इजराइल और ईरान की जंग दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में अगर किसी भी देश के नेता के बारे में डेथ रूमर फैल जाए तो माहौल और भी खराब हो जाता है। बिल्कुल यही हुआ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ। सोशल मीडिया पर अचानक ये फैलने लगा कि नेतन्याहू मारे गए हैं, नेतन्याहू को ईरान ने खत्म कर दिया है, नेतन्याहू हॉस्पिटल में है, नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस AI जनरेटेड है, नेतन्याहू के हाथ में 6 फिंगर्स है। मतलब जितनी तरह की अफवाहें हो सकती थी सब उड़ने लगी। लोग बेचैन थे, डर था और क्यूरियोसिटी भी थी कि असली बात क्या है। इजराइल के लोग टनल में जा रहे थे, सायरन बज रहे थे, मिसाइल्स गिर रहे थे और उसी बीच ये रूमर चल पड़ा कि देश का PM जिंदा भी है या नहीं। लेकिन फिर हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। नेतन्याहू खुद सामने आए, लेकिन किसी सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, किसी वार रूम में नहीं, वो आए एक कैफ में कॉफी हाथ में लेकर। अरे मजाक करते हुए वीडियो में नेतन्याहू कहते हैं आई एम डेड फॉर कॉफी, यानी मैं मरा नहीं, मैं तो कॉफी के लिए मरता हूँ। ये एक हिब्रू फ्रेज है जिसका मतलब होता है आई लव इट टू डेथ। और यही से ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ये वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि अफवाहें इतनी तेज हो गई थी कि लोग सच में मानने लगे थे कि नेतन्याहू को ईरान के हमले में मार दिया गया है। ईरानियन मीडिया इस रूमर को एम्प्लीफाई कर रहा था। एंटी नेतन्याहू ग्रुप्स इसे फैलाने जा रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे कि नेतन्याहू की थर्सडे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हाथ में 6 उंगलियां है। मतलब वो वीडियो असली नहीं है, AI जनरेटेड डिफेक्ट है। कुछ कह रहे थे कि नेतन्याहू हॉस्पिटल में है, कुछ कह रहे थे कि उन्हें इंजरी है और इजराइल छुपा रहा है। कुछ तो ये भी बोल रहे थे कि देश में पैनिक ना फैले इसलिए सरकार नेतन्याहू की मौत को छुपा रही है। ये रूमर इतना बड़ा हो गया था कि इजराइल सिक्योरिटी एजेंसीज को खुद स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ये सब गलत है। लेकिन नेतन्याहू ने सोचा कि एक फॉर्मल स्टेटमेंट देने से बेहतर है कि वो लोगों के डर को हुमर से तोड़े। और सच कहूँ तो ये काम कर भी गया। वीडियो में नेतन्याहू एक कैफ में जाकर कॉफी ऑर्डर करते हैं, फिर कैमरा की तरफ देखकर बोलते हैं आई एम डेड फॉर कॉफी। फिर कैमरा की तरफ हाथ उठाकर उंगलियां दिखाते हैं, डू यू वांट टू काउंट माई फिंगर्स। यानी जिस रूमर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था कि उनके हाथ में 6 उंगलियां है और वीडियो AI जनरेटेड है, उसे नेतन्याहू ने मजाक में उड़ाते हुए कहा लो भाई गिन लो सब सही है। ये बिल्कुल एक क्लासिक नेतन्याहू मूव था। शायद दुनिया में और कोई PM इस तरह की अफवाह का जवाब इतनी हल्की भाषा में नहीं देता। इस वीडियो में ये अपने नागरिकों को भी संदेश देते हैं, बाहर जाओ, फ्रेश एयर लो, पर प्रोटेक्टेड स्पेस के पास रहो, आपकी रेजिलेंस अमेजिंग है। ये गवर्नमेंट को, IDF को, मसाद को स्ट्रेंथ देता है। और साथ ही कहते हैं हम ईरान को बहुत जोर से मार रहे हैं, होम फ्रंट कमांड की इंस्ट्रक्शन सुनते रहिए। आखिर में वो कॉफी की तरफ देखते हैं और मजाक में कहते हैं थैंक यू फॉर द कॉफी, इट्स एक्सीलेंट। यानी एक तरफ मिसाइल्स गिर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू कैलोरीज पर जोक कर रहे हैं। यही वजह थी कि ये क्लिप इंस्टेंट वायरल हो गया। लेकिन ईरान की तरफ माहौल बिल्कुल भी मजाक वाला नहीं है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खुले शब्द में धमकी दी, इफ दिस चाइल्ड किलर क्रिमिनल इज अलाइव वी विल किल हिम विथ फुल फोर्स। यानी ईरान कह रहा है कि अगर नेतन्याहू सच में जिंदा है तो वे उसे ढूंढकर मारेंगे। ये सीधी असैसिनेशन थ्रेट है और इससे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। कई लोग कहते हैं कि नेतन्याहू का ये कॉफी वाला वीडियो ईरान की धमकी का एक ट्रोलिंग टाइप जवाब ही था, मैं जिंदा हूँ और कॉफी पी रहा हूँ, कम एंड गेट मी। अब ये सवाल आता है कि रूमर्स फेल ही क्यों? रीजन साफ थी। इस वीडियो से पहले 3-4 दिन नेतन्याहू पब्लिक व्यू में नहीं दिखे थे। उनका साउंड भी अनयूजुअली शांत था। ईरानियन सोर्सेस लगातार क्लेम कर रहे थे कि नेतन्याहू किसी स्ट्राइक में घायल हो गए हैं। कुछ लोग पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पिक्सल ग्लिचेस को 6 फिंगर्स बता रहे थे, कुछ लोग AI डिफेक्ट बोल रहे थे। मतलब एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बन गया था और ऐसे समय में रूमर्स हमेशा एक्सप्लोड करते हैं। इसी वजह से नेतन्याहू ने एक तरह का प्रूफ ऑफ लाइव वीडियो खुद पोस्ट किया। ये कोई पहली बार नहीं है कि नेतन्याहू ने ऐसे रूमर्स को इसी स्टाइल में
टैकल किया हो। नेतन्याहू का एक पैटर्न है, जब भी कोई रूमर, क्रिटिसिज्म, कंस्पिरेसी फैलती है वो कभी कोई प्रॉप उठा लेते हैं, कभी कोई मजाक कर देते हैं, कभी कोई सिंबलिक चीज दिखा देते हैं और सोशल मीडिया पर सीधा मैसेज डाल देते हैं। उनका 2012 वाला यूएन स्पीच किससे भूल सकता है, जिसमें वो कार्टून स्टाइल बॉम्ब का डायग्राम लेकर आए थे और रेड लाइन खींचकर बोले थे ईरान को यहाँ रुकना होगा। इस बार भी उन्होंने वही किया, डेथ रूमर को एक कॉफी जोक में खत्म कर दिया। लेकिन असली कहानी नेतन्याहू से भी बड़ी है और वो है इजराइल ईरान वॉर का बैकग्राउंड। नेतन्याहू के डेथ रूमर्स उस समय आए जब दोनों देशों की जंग सबसे खतरनाक मोड पर थी। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर पिछले महीने ईरान पर मासिव स्ट्राइक्स किए थे। इन स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, एक 86 साल का लीडर जिसकी डिकेड्स लंबी पावर अचानक खत्म हो गई। ईरान का पूरा सिस्टम हिल गया, कमांड स्ट्रक्चर टूट गया, मिसाइल लॉन्चेस डिसेंट्रलाइज्ड हो गए और कई सैनिक बिना इंस्ट्रक्शन के लॉन्च करने लगे। ईरान ने जवाब में इजराइल और यूएस बेसेस पर बड़े हमले किए, तेहरान से लेकर गल्फ तक धमाके और इजराइल में हर कुछ घंटों में सिरेंस, शहर खाली, सड़कें सुनसान। ये वार दुनिया को हिला देने वाला है, क्योंकि मामला सिर्फ इजराइल ईरान वार नहीं रहा, इसमें यूएस, गल्फ कंट्रीज, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ऑयल ट्रेड, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तक सब कुछ शामिल हो गया है। ऐसे माहौल में नेतन्याहू का हर एक पब्लिक अपीयरेंस बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। इसलिए जब वो 2-3 डेज दिखाई नहीं दिए, रूमर्स की सुनामी आना ही थी। यूएस और इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान में 15,000 से ज्यादा टारगेट स्ट्राइक कर दिए हैं। पेनेट्रेशन बहुत डीप है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, मिसाइल फैक्ट्रीज, कमांड रूम्स और न्यूक्लियर लिंक्ड साइट्स तक निशान पर है। यूएस ने अपने मशीन भेज दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी कैपेबिलिटी पर है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान कहता है कि हम महीनों तक लड़ सकते हैं, हमारे मिसाइल्स खत्म नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी ये वार अब लॉन्ग टर्म वार बन चुका है और लॉन्ग वार में अफवाहें और भी तेज फैलती है। इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ काफी नाराजगी है। बहुत लोग कहते हैं कि नेतन्याहू ने वार को गलत डायरेक्शन में ले लिया, वार्निंग्स को इग्नोर किया और अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को लंबा खींच रहे हैं। इसी वजह से जब रूमर आया कि नेतन्याहू मारा गया है तो बहुत लोगों ने इसे सच मान लिया। कुछ लोगों ने मजाक किया, कुछ ने खुशी जताई, कुछ ने कहा कि ये शायद वार का एंड गेम है। लेकिन नेतन्याहू का जवाब बहुत कैलकुलेटेड था। वीडियो वायरल होने के 3 बड़े कारण थे। पहला, वार टेंशन प्लस डेथ रूमर्स। जब मिसाइल हर दिन गिर रहे हो तो कोई भी रूमर बिलीवेबल लगता है। दूसरा, ह्यूमर इन वार। नेतन्याहू ने इतनी सीरियस बात को मजाक में बदल दिया। तीसरा, 6 फिंगर कंस्पिरेसी को उन्होंने सीधा मजाक में खत्म कर दिया। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि ये वीडियो भी एआई है, काफी स्पिल, फिजिक्स गलत है, शैडो मैच नहीं कर रहे। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसे ऑथेंटिक माना। केफ के लोगों ने कहा कि नेतन्याहू सच में आए थे और इजराइल सिक्योरिटी ने भी कंफर्म किया। तो रूमर इंडस्ट्री एक बार फिर हार गई। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही डेली जियो पॉलिटिक्स अपडेट आपके लिए एनालिसिस करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।